न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। Dr. Dharmendra Agarwal, I am a senior consultant in uro-oncology and robotic surgery. तो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आए हैं और जो मेरा स्पेशलिटी है वो है यूरोलॉजिकल कैंसर्स के ऊपर, जो हमारे जैसे किडनी या प्रोस्टेट या फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स होते हैं। मैं उस चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हूँ। रिसेंट टाइम्स में हमें पता है, अक्सर हमने सुना होगा कि रोबोटिक सर्जरी एक नाम है जो अक्सर हम सुनते आए हैं। रोबोटिक सर्जरी क्या है? रोबोटिक सर्जरी एक नई टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कैंसर के केसेस या कैंसर के जो ट्रीटमेंट हैं वो बहुत ही कॉमनली, बहुत ही अच्छे टेक्निक से परफॉर्म करते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक, बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट, हमारे जो कैंसर के ऑपरेशंस हैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट और काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो पेशेंट्स को मिलने लगे हैं। आज उन्हीं केसेस के बारे में, 2 केसेस के बारे में हम बात करेंगे और जो पेशेंट्स हमारे यहाँ लोकल सिरसा से ही रहे हैं इनके बारे में हम कुछ मेंशन करेंगे। हमारे पास एक पर्सन आए जिनका एज 56 ईयर ओल्ड था। ही हैड अ प्रीवियस ट्रांसप्लांट इन 2018। आज से 7 साल पहले उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी सिस्टर ने उनको खुद किडनी डोनेट की थी और अनफॉर्चुनेटली ओवर द टाइम उनकी उसी किडनी के अंदर, जो उनकी प्रेशियस किडनी थी, ट्रांसप्लांटेड किडनी थी, उस किडनी के अंदर एक 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर डेवलप हो गया। धीरे धीरे करके उनका क्रैकलिंग भी बढ़ने लगा और उनका BMI और शुगर वगैरह भी काफी अनकंट्रोल रहने लगा ना पड़ता है। और फिर उनके बाद उनको दोबारा से ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। हालांकि हमने पेशेंट को इन सारी तकलीफों से बचाने के लिए एक नए ऑपरेशन की तरफ सोचा। हमने रोबोटिक सर्जरी की मदद ली और रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हमने सिर्फ और सिर्फ एक पार्शियल एपेक्टमी नाम की जो सर्जरी है वो परफॉर्म की। ये जो सर्जरी है, इसके अंदर जो ट्यूमर है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जो बीमारी है उसको हम रिमूव कर देते हैं, पर जो हमारी किडनी है हम उसको कोई भी डैमेज नहीं करते, हम उसको प्रिजर्व करते हैं, हम उसको बचाते हैं। तो यही चीज हमने इन पेशेंट्स के लिए की। और इनके केस में ये ऑपरेशन ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ये जो किडनी थी ये हमारी नॉर्मल किडनी नहीं थी, ये हमारी ट्रांसप्लांट वाली, हमारी प्रीशियस पेशेंट किडनी थी। इसके बाद हमने उनके जो भी हमारी मशीन है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाए। हमारी जो पोर्ट प्लेसमेंट है उनको हमने चेंज किया और उससे हमने जो किडनी, जो ट्रांसप्लांट किडनी है जहाँ पे ट्यूमर है, हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनको किसी भी सिंगल टाइम की डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, उनको एक भी यूनिट ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस ऑपरेशन में उनको कोई ब्लीडिंग, कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ। और विदिन 3 डेज, ऑपरेशन के 3 दिन के अंदर अंदर उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ऑपरेशन के 6 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी अभी भी ये पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मल और अपनी कैंसर फ्री लाइफ जी रहे हैं और अपनी उसी किडनी के साथ जी रहे हैं और उनका क्रैकलिंग भी पूरी तरीके से स्टेबल है। उनको कोई डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और ही इज लिविंग अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ टुडे। ये एडवांटेज हमें रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से मिला। रोबोटिक सर्जरी की मशीन की मदद से हम उस किडनी को सेव कर पाए, हम उस किडनी को बचा पाए और उसके साथ साथ हम बीमारी को भी पूरी तरीके से रिमूव कर पाए। सिमिलर एक और केस के बारे में मैं मेंशन करूंगा। एक 62 वर्षीय व्यक्ति हमारे पास आए थे जिनको यूरिन में ब्लड आ रहा था। जब उनके स्कैन हुए तो हमें पता लगा कि उनकी दाईं तरफ की किडनी में, राइट साइड की किडनी में 14 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर था और उस ट्यूमर ने उनकी जो खून की बड़ी नसें होती हैं जिनको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, और ये वो नसें होती हैं जो हार्ट तक डायरेक्ट ब्लड को लेके जाती हैं। इस ट्यूमर ने उस नस को भी इन्वॉल्व कर लिया था। तो जब हमने उनके स्कैन किए तो हमें पता लगा कि बहुत ही बड़ा ट्यूमर हमारी दाईं तरफ की किडनी में है। हमारी इसके माध्यम से जिसके माध्यम से हमने वो ट्यूमर जो है, वो किडनी जो है वो पूरी तरीके से रिमूव की और जो हमारी खून की बड़ी नस है हमने उस नस को भी रोबोटिक मशीन की हेल्प से ही ओपन किया, उसके अंदर से पूरा ट्यूमर रिमूव किया और उस नस को पूरी तरीके से वापस जोड़ा। सारा का सारा जो ऑपरेशन है वो छोटे छोटे आधे सेंटीमीटर के कट से मशीन की हेल्प से हुआ। इस ऑपरेशन को जब हम ओपन टेक्निक से परफॉर्म करते हैं, मैं खुद काफी टाइम पीजीआई रहा हूँ,
चंडीगढ़ में, पीजीआई चंडीगढ़ में भी रहा हूँ। वहाँ पे भी हम जब ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, वहाँ पे ऑपरेशंस ओपन टेक्निक से, बड़े सीने के माध्यम से किए जाते थे और उसमें लगभग 1 से 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता था और व्यक्ति को, मरीज को कम से कम 3 या 4 यूनिट हमें ब्लड चढ़ाना पड़ता था। पर जब यही ऑपरेशंस हम रोबोटिक टेक्निक के माध्यम से परफॉर्म करते हैं या हमने परफॉर्म किया, तो उसमें हमें इस व्यक्ति को, इस मरीज को कोई भी ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनकी रिकवरी काफी फास्ट रही और ऑपरेशन के विदिन 3 दिन के अंदर अंदर इनको हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, हमने इनको हॉस्पिटल से फ्री कर दिया। तो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जहां पे लगभग 1 लीटर ब्लड लॉस होना चाहिए था, वहां पे ब्लड लॉस कम होके 100 ml से भी कम रह गया और उससे उनकी ओवरऑल रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। ये व्यक्ति भी आज ऑपरेशन के कम से कम 7 से 8 महीने कंप्लीट कर चुके हैं और आज भी अपनी नॉर्मल लाइफ, कैंसर फ्री लाइफ कंप्लीटली जी रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी का जो अक्सर हम सुनते हैं, मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा किडनी और ये ट्यूमर जो है वो हमारी खून की नस के अंदर, किडनी से निकल के खून की नसों के अंदर भी जा चुका है। हम इस पिक्चर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और इसके अंदर हम इस खून की नस को तीनों तरफ से ब्लॉक करने के बाद इसको ओपन करते हैं, उसमें से ट्यूमर को रिमूव करते हैं और उसके बाद इसको वापस रिपेयर करते हैं। सो जैसे मैंने कहा, 3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया, इनकी रिकवरी काफी अच्छी रही और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैंसर का जो रिमूवल है वो कंप्लीट रहा। इस टाइप के मरीज, इस टाइप के जो ऑपरेशंस, जो पहले हम कहते थे कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, काफी ज्यादा डिफिकल्ट ऑपरेशंस होते हैं, आज की तारीख में एक बड़े सेंटर पे ऑर्गेनाइज टीम की मदद से और रोबोटिक सर्जरी की मदद से, मशीन की मदद से ये सारे के सारे ऑपरेशन बहुत ही छोटे छोटे कट में और बहुत ही आसानी से परफॉर्म किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अक्सर हमने सुना था कि बड़े ऑपरेशंस के बाद लोगों को 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। अब जो हमारा हॉस्पिटल स्टे है वो कम होकर 2 से 3 दिन पे रह गया है। तो ज्यादातर लोग हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर अंदर हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। किडनी के ऑपरेशंस जिसमें ट्यूमर को रिमूव करके किडनी प्रिजर्व की जाती है, आपकी डेट में हमारे सेंटर पे काफी ज्यादा कॉमन भी हो गए हैं और ऑन अ रेगुलर बेसिस परफॉर्म किए जा रहे हैं। हमारे खुद के, मैं ये एक अंदाजे से आपको बता सकता हूं कि सिरसा से ही कम से कम 15 से 20 मरीज हमारे ऐसे हैं जिनके हमने किडनीज को प्रिजर्व किया है और उनके ट्यूमर्स को हमने रिमूव किया है। तो एक नई टेक्निक है जिसको सही हाथों से और सही तरीके से यूज करके हम पेशेंट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी सवाल है सर ये। देखिए, कैंसर को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमारा स्टेज 1st, 2nd और 3rd है तो इसका मतलब कि बीमारी जो है वो अभी धीरे धीरे करके एडवांस हुई है, अभी वो फैली नहीं है। तो स्टेज 3 तक के केसेस के अंदर मैक्सिमम ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं और कैंसर से कंप्लीट जो छुटकारा है वो हासिल हो जाता है। स्टेज 4 में सर्जरी अलोन या सिर्फ ऑपरेशन के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं कर पाते और हमें कीमोथेरेपी या बिजली यानी रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी जैसे अलग अलग ऑप्शंस की भी मदद लेनी पड़ती है। पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो कौन से टाइप का कैंसर है, वो कितना एग्रेसिव है और क्या स्टेज है, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। पर हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर हमारा स्टेज 1 से लेकर 3 तक है, 1st से लेकर 3 तक है, तो फिर हम एक अच्छा रिजल्ट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, आपकी इस टेक्निक का पूरा नाम क्या है और कौन कौन सी कैंसर का इलाज आप करते हैं? तो ये जो टेक्निक है इसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि जैसे रोबोट ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन इसमें डॉक्टर या सर्जन भी परफॉर्म करते हैं, बट मशीन जो है वो हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है और मशीन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमारी जो मूवमेंट्स हैं या हमारी जो प्रिसीजन है उसको बढ़ा देती है। जो ऑपरेशन हम ओपन आंखों से करते हैं जिसमें हमें नॉर्मल तरीके से दिखाई देता है, मशीन की हेल्प से वही ऑपरेशन करते टाइम हमें 10 गुना ज्यादा मैग्नीफाई होकर दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, इसी तरीके से ऑपरेशन में भी हम जो ऑपरेट हम कर रहे हैं वो हम जूम या मैग्नीफाइड विजन में देखते हैं। रोबोटिक सर्जरी बहुत ही एक नई टेक्निक और एडवांस टेक्निक है जिसको ऑपरेशन के लिए, कैंसर के ऑपरेशन के लिए यूज किया जा रहा है और हमारी फील्ड में खासकर किडनी के कैंसर, ददूतों के कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के कैंसर, इनको हम मुख्य रूप से रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से डील करते हैं। तो 3rd स्टेज तक इसका इलाज संभव है? 3rd स्टेज तक हम ये मानते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सर्जरी से कंप्लीट हो जाता है, हमें और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेज 4 अगर होता है तो भी ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट उन कंडीशन में हमें बाकी थेरेपी यानी कीमो, रेडिएशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है।
इसका इलाज परमानेंट है सर या बाद में जो है? नहीं, सी परमानेंट, डेफिनेटली परमानेंट है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है इससे बीमारी जो है वो पूरी तरीके से हम जड़ से उसको क्लियर करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमारा जो रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म रिकरेंस चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम है। और जिस टाइप से हम मानते हैं कि ओपन सर्जरी के बाद जो हमारा फॉलोअप रहता है, जिस टाइप से हम कैंसर के मरीजों का एक रेगुलर उनको जांच के अंदर रखते हैं, उसी टाइप से रोबोटिक सर्जरी के बाद भी उनको रेगुलर जांच के अंदर रखा जाता है। रीनल फंक्शन जो हम केएफटी को कहते हैं, केएफटी के टेस्ट से हमें कैंसर का पता नहीं लगता। केएफटी सिर्फ हमें ये बता सकता है कि हमारी जो किडनी है उसका फंक्शन कितना अच्छा है। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप किडनी का फंक्शन किसी व्यक्ति का अच्छा नहीं है तो 3 महीने में एक बार वो टेस्ट करवाना चाहिए। जहां तक बात है कैंसर के डिटेक्शन के लिए, कैंसर में किडनी के अंदर कोई ट्यूमर है या नहीं इसका पता हमें अल्ट्रासाउंड से लगता है, और हम रेकमेंड करते हैं कि आप साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराने से आप किडनी में अगर कुछ भी डिटेक्ट होगा और कुछ भी ग्रो कर रहा होगा तो वो हमें पता लग जाएगा। बहुत सही बात है, और हम खुद भी अपनी प्रैक्टिस में ये नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर हरियाणा से भी हमारे पास कैंसर के काफी ज्यादा मरीज आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत बार हम एडवांस केसेस में इन पेशेंट्स को देखते हैं, स्टेज 4 में हम पेशेंट्स को देखते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि लोग अपना स्क्रीनिंग, अपने बेसिक टेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे कराएं। पीएसए का एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, जिससे हमें कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर का अर्ली आइडिया जो है वो लग जाता है, वो हम कराएं, जिससे अपने को कैंसर के बारे में सही टाइमिंग और सही स्टेज पे पता लगे। बट ये बात सही है कि ओवरऑल कैंसर के इंसिडेंस जो है वो अब काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के अंदर जो टीकाकरण है वो बहुत ही वैलिड ऑप्शन है, और आज की तारीख में एक ऐसी वैक्सीन है वो जिससे अगर हम सही टाइम पे वो बच्चों को लगाते हैं तो फिर उसमें कैंसर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर के जो इनिशियल सिम्टम्स है, ब्लड आना, स्पॉटिंग होना, पीरियड से रेगुलर होना, इस टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कि प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो एक हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। आज की डेट में हमारे खाने से लेके, हमारे एयर से लेके, हमारे पीने के पानी तक में कहीं ना कहीं हम जितना भी कोशिश करें अवॉइड करने का, कोई ना कोई पोल्यूशन, कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो रहता है, जिसकी वजह से हमारे कैंसर के लिए प्रीडिस्पोजिशन यानी कि कैंसर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमारा खान पान जो है, बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक होना, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन इंटेक होना, वो भी प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ाता है। तीसरा, जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका भी असर कहीं ना कहीं प्रोस्टेट के ऊपर होता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे उस कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर जो खास सिम्टम्स हैं, यूरिन का बार बार आना, रात को ज्यादा उठना पड़ता हो यूरिन पास करने के लिए, या फिर पीएसए का बढ़ा होना, या यूरिन में कोई ब्लड आना, बहुत बार हमारे जितने भी हम अवेयरनेस कैंप वगैरह करते हैं हम एडवाइस करते हैं कि ऐसे सिम्टम्स को आप इग्नोर मत करिए। अगर यूरिन में ब्लड आता है तो उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि हो सकता है हमें सही टाइम पे कैंसर अपना एक मैसेज दे रहा हो, और अगर हम उसको सही टाइम पे पिक ना कर पाए तो वो एडवांस स्टेज पे कन्वर्ट हो जाए।